हम लोग वचन का सत्य ये संदेश में है, और ये संदेश अपने को बल ताकत दे रहा है, अपने को एक ढाढ़स दे रहा है, कई सत्य को अपने को प्रकट कर रहा है। कई सत्य विश्वासी से छुपा हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये सत्य को अपने को प्रकट किया। हर दिन परमेश्वर का शब्द अपने जीवन में जीवित हो रहा है, और हम भी परमेश्वर का शब्द का सामर्थ्य को अनुभव कर रहा है। अपने को मालूम पड़ रहा है कि ये शब्द दो धारी तलवार के रूप में अपने प्राण, अपने आत्मा, अपने शरीर में जाके काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, अपने विचारों में, अपने स्वभाव में भी जाके काम कर रहा है, अपने हृदय में काम कर रहा है। क्योंकि पूरा बाइबल लिखा हुआ वचन है, लिखा हुआ, और ये परमेश्वर का शब्द है। ये जितने भी बाइबल में वचन है, ये सभी वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त का ज्ञान है। और ये ज्ञान अपने को अपना जीवन को समझने के लिए मदद करता है। वो अपने को सिखाता है कि कैसा परमेश्वर में अपने आप को ग्रहण योग्य बनाना, कैसा एक शर्मनाक जीवन से बच के रहना। अपने को ये भी सिखाता है परमेश्वर का वचन योग्य रीति, किस रीति से उपयोग में लाना। एक बार पढ़िए 2 तीमोथी 2:15। आइए हम पढ़ते 2 तीमोथी 2 अध्याय उसका 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, मैंने आपको बताया ये वचन अपने को कुछ इशारा करता है। इशारा किस विषय में इशारा करता है? तैयारी का विषय में, तैयारी का विषय में। पाउल ने तीमोथी को बोला अपने आप को तैयार कर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। हर एक विश्वासी अपने जीवन में तैयारी करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी आपको दौड़ाएगा नहीं तैयार होने के लिए। ये आपका स्व इच्छा है। आपको कृति करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको तैयार होना है। यही आपका जीवन का मकसद है। तू अपने अंदर का रुचि को परमेश्वर को बताना है। रुचि मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तेरे रुचि के अनुसार वो अपने योजना के लिए तेरे को पृथ्वी पे उपयोग करेगा। आपको मालूम है मेरा रुचि क्या था? जब मेरा उद्धार हो गया, मेरा एक ही रुचि था कि लोगों को वचन सिखाऊं, लोगों को वचन में धनवान करूं। देखो, मेरे को वचन समझ में नहीं आता था, फिर भी हर एक इतवार को पास्टर आने से पहला आधा घंटा पहला मैं पहुंचता था कलीसिया में। हम लोग घर में ही प्रार्थना करता था। आधा घंटा पहला, और आधा घंटा पहला जाके मैं प्रार्थना शुरू करता था, और बाइबल में का नया नियम से, मत्ती का किताब से पहला वचन से आगे सिखाते जाता था। पास्टर ने कभी ये काम करने को मेरे को बोला नहीं। ये मेरा रुचि था, रुचि, इंटरेस्ट। क्या हुआ, मेरा रुचि को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने क्या किया, मेरे लिए मदद भेजना शुरू किया। धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे उसके वचन में धनवान करते गया। पहला मेरे को वचन समझ में नहीं आता था, मुझे मालूम नहीं क्या लोगों को सिखाना, लेकिन परमेश्वर ने मेरे इंटरेस्ट को देखा। परमेश्वर ने देखा कि बोयाज अपना शरीर को तोड़ रहा है, वचन सीखने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है। परमेश्वर ने क्या किया, जो कुछ भी मैंने कभी अपेक्षा नहीं किया, उससे भी ज्यादा मेरे जीवन में उसके ज्ञान, बुद्धि, समझ को भरने लगा। मैंने कभी भी जीवन में सोचा नहीं कि भविष्य में जाके सप्ताह में 3 संदेश मैं देगा, कभी नहीं सोचा। आज कई पास्टर है पृथ्वी के ऊपर जो पूरा समय के लिए परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है, लेकिन उनके जीवन के तरफ आप देखेगा तो वे लोग केवल हफ्ते में एक बार संदेश देता है। अपना पास्टर गांधी को देखो, पास्टर प्रकाश को देखो,
हर दिन सुवार्ता दे रहा है, हर दिन। पास्टर प्रकाश दिन में 2 बार सुवार्ता दे रहा है। ये सब कैसा? ये सब परमेश्वर से हो रहा है, परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रुचि है, रुचि, इंटरेस्ट है। और अपना सिस्टर लोग को भी देखो, धन्य लोग है, धन्य लोग। वे भी उत्साहित रहते हैं परमेश्वर का शब्द बोलने के लिए। कई सिस्टर को मौका नहीं मिलता है परमेश्वर का शब्द बोलने को, लेकिन उनका इच्छा तैयार है वे लोग परमेश्वर का शब्द बोलने के लिए। और परमेश्वर भी हर एक का इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि अपना परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। उसका सामर्थ्य मदद हर एक के ऊपर उतर के आ रहा है। मुझे देखो, परमेश्वर मुझे एक वचन देता है और वही वचन में से परमेश्वर 20 से ज्यादा संदेश को मुझे देता है, 20 से ज्यादा। देखो परमेश्वर ने मुझे कितना धनवान किया, उसके ज्ञान, उसके बुद्धि में उसका एक एक शब्द का धन मुझे प्राप्त हो रहा है, अद्भुत रीति प्राप्त हो रहा है। उसका शब्द अपने बीच में जीवन का सोता का जैसा बहते रहता है। अभी परमेश्वर का शब्द कहां से बहता है? परमेश्वर का शब्द परमेश्वर के अपने सिंहासन से बहता है। वचन क्या करता है? अपने को जीवन देता है, जीवन। इसका मतलब वचन जीवन का जल है। और देवदूत ने यूहन्ना को बताया, अपोस्तल यूहन्ना के विषय में बात कर रहा हूं। देवदूत ने अपोस्तल यूहन्ना को बताया कि देख, ये जीवन का पानी है, जीवन का पानी है। और ये पानी परमेश्वर का सिंहासन से, मेमना का सिंहासन से बहने लगा है। पढ़िए ये बात, प्रकटीकरण 22 का 1। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। देखो अभी ये वचन किधर से बह रहा है? परमेश्वर का और मेमना का सिंहासन से बह रहा है। और ये जीवन देता है मनुष्य को, जीवन। अभी ये वचन किसके तरफ बहता है? जो रुचि रखता है, जो इंटरेस्ट रहता है, जो चाहता है कि अपने आप को तैयार करे, उन्हीं के पास बहता है ये वचन। अभी बाइबल के अंदर देखो, बड़ा बड़ा परमेश्वर का दास, महान सेवक लोग, उन्होंने प्रथम रुचि बताया, अपना इंटरेस्ट बताया, तैयार हुआ परमेश्वर के राज्य के लिए। उसके बाद ही परमेश्वर ने उनको ज्ञान बुद्धि से भरा, अपने शब्दों से भरा। आज विश्वासियों का परिस्थिति क्या है? पास्टर को चिल्ला चिल्ला के लगातार बोलना पड़ता है, हमेशा स्मरण करना पड़ता है कि परमेश्वर का वचन हृदय के अंदर ले, परमेश्वर का वचन का आदर करो, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। क्यों पास्टर चिल्लाता है? क्यों आपको स्मरण कराता है? क्योंकि ये जीवन देने वाला वचन है, जीवन देने वाला। विश्वासी को वचन आदर पूर्वक अपने अंदर लेना नहीं है। विश्वासी अपने मन से भटका हुआ रहता है, भटका हुआ। बाइबल में 2 व्यक्ति है, बाइबल में 2 व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर का वचन को खाया। पुराना नियम में अगर अपन देखेगा, एजकेल ने परमेश्वर का शब्द को खाया। नया नियम में अगर अपन देखेगा, अपोस्तल यूहन्ना, उसने परमेश्वर का शब्द को खाया। देखो ये बात सुनने को अद्भुत है, अद्भुत। इन्होंने परमेश्वर का वचन को खाया, वचन को खाया, वचन को खाया। इतना ही नहीं, उन्होंने वचन खाने के बाद वचन को हजम किया। ये कौन सा स्तर है? कौन सा स्तर है? हम इसको विवरण नहीं कर सकते। 2 ही व्यक्ति है बाइबल में, 2 ही व्यक्ति जिन्होंने वचन को खाया। इसको विवरण करना आसान नहीं है।
आज विश्वासी की तरफ देखेगा तो उनका जीवन एक मेंढक के जैसा है, मेंढक के जैसा। मेंढक क्या करता है? हमेशा खुद ही मारते रहता है, खुद ही मारते रहता है। वो कभी चलता नहीं, कभी दौड़ता नहीं, केवल कूदते रहता है। और विश्वासी कई भाग में कूदने लगा है, उसका मनन नहीं है, ध्यान नहीं है, स्थिरता नहीं है, कोई भी भाग में वो स्थिर नहीं है। हर एक भाग में मेंढक का जैसा कूदते रहता है। अरे परमेश्वर का वचन का भाग महत्वपूर्ण भाग है। और जो कूदने लगता है ना वचन के समय, वो कभी भी आत्मीय रीति बढ़ता नहीं। उदाहरण देखो, टेलीफोन लाइन का उदाहरण देखो। शब्द आता है आपके पास, सिंहासन से शब्द आता है, लेकिन अपन उड़ी मारते रहता है, मेंढक की तरह उड़ी मारता है। फोन आएगा तो फोन उठाएगा, दूसरों से बात करेगा। तेरा रुचि क्या है? क्या रुचि है? इंटरेस्ट कितना है तुझे परमेश्वर में? शब्द को आदर दे, शब्द को आदर दे। कई विश्वासी शून्य इंटरेस्ट है, शून्य। कैसा ये शब्द तेरे जीवन में काम करेगा? अरे तू जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करता है वो दूसरों के लिए साक्षी बनना चाहिए। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को बोल, 1 बजे से 3 बजे तक मुझे कॉल मत कर, मैं प्रार्थना सभा में रहता है, प्रेयर के लाइन में रहता है। तेरा साक्षी देना है, तुझे देना है। तुझे बोलना है कि मैं परमेश्वर का वचन को सुनता हूं। मुझे पता नहीं कितने लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया 1 बजे से 3 बजे तक आप व्यस्त है। क्या आप शर्मता है? मैं कभी शर्मता नहीं ये बोलने के लिए। जैसे ही उनका कॉल बीच में आता है, मैसेज खत्म होने के बाद तुरंत उनको मैं कॉल करता है, बोलता है आज के बाद तू कभी मेरे को 1 से 3 का बीच में फोन मत करना। स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट बोलता है। कई बार मेरा परिवार, मेरा पत्नी मेरे को बोलता है 3-3 दिन तक तू कॉल नहीं करता है, केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, बाकी कुछ नहीं है तेरे को जीवन में। देखो ये मेरा पागलपन है, तू मेरे जैसा पागल मत हो। तुझे पागल होने के लिए और समय है, ये स्तर पे आने के लिए तुझे समय है। पहला परमेश्वर के वचन में मनन कर, ध्यान कर, उसको अपने हृदय में ले, शब्द का आदर करने को सीख। जो भी शब्द आ रहा है वो परमेश्वर के सिंहासन से आ रहा है। और कुछ विश्वासी आखिरी प्रार्थना में, आशीर्वाद के समय दूसरों से बात करते हैं, प्रार्थना रहता है बाजू में। इसका मतलब सांसारिक जीवन से भी भयंकर जीवन तू जी रहा है। आपको क्या लगता है? मेंढक की तरह कूद के तू मेंढक को हराएगा? अरे कूदने वाला जीवन है, कूदने वाला जीवन। मैं आपको बताता है आज, तू कितना भी कूदेगा ना, तू मेंढक को भी हरा नहीं सकता है। क्योंकि मेंढक कूदने में मास्टर है, उसका जन्म ही कूदने के लिए हुआ। लेकिन तेरा जन्म कूदने के लिए नहीं हुआ, वचन पे ध्यान लगाने के लिए हुआ, वचन पे मनन करने के लिए हुआ। अपने आप को तैयार कर, परमेश्वर का शब्द अपने हृदय में ले। बाइबल में लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन को खाया। क्यों खाया उन्होंने वचन को? क्योंकि उनको मालूम है एक योग्य भोजन यही है, अंदर के भाग को सामर्थ्य देने वाला भोजन यही है, बाहर से सामर्थ्य होने वाला भोजन यही है। उन्होंने वचन खाने के बाद अपने हृदय में रखा, मनन किया, शब्द पर मनन किया, और वो शब्द ने उनको बल दिया, उनको, उनके प्राण को संभाला। उनके प्राण के लिए ये एक योग्य भोजन था, उनके शरीर के लिए एक बल और शक्ति था, उनको मौत से बचा के रखा। विश्वासी को हर एक संदेश एक भय के साथ स्वीकार करना चाहिए, भय के साथ अपने नोटबुक में लिख के लेना चाहिए, बाइबल में मार्किंग करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में तेरे को यही वचन एक सेवन करने के लिए उपयोग में आए, खाने के लिए उपयोग में आए।
तेरी जरूरत के समय में तेरा ये भोजन तुझे बल दे। परमेश्वर ने एजकेल को बोला, हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू उनसे ना डर, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई न बन, जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। पढ़िए ये बात, एजकेल 2:8। आइए हम पढ़ते एजकेल 2 अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना, जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। देखो, इंग्लिश बाइबल में रहने दो, हिंदी बाइबल में रहने दो, क्या लिखा है उधर मालूम है? मनुष्य का संतान हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है सन ऑफ मैन। लेकिन हम लोग मनुष्य का संतान नहीं बोलेगा, सन ऑफ मैन नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक ही है जिसको मनुष्य का पुत्र बुलाया जाता है। मनुष्य का पुत्र, यहाँ पे आपको मनुष्य बोलना है, मनुष्य। आप बाइबल में लिख के ले ये बात, आपको मालूम है? ये बाइबल जो अपन पढ़ता है ये ट्रांसलेशन बाइबल है और ट्रांसलेशन में कई बार कुछ गलतियां हो जाता है और वहां पे आपको सुधरना जरूरी है। और पवित्र आत्मा वो सही बात आपको वहां पे हमेशा बताता है। पवित्र आत्मा हमेशा अपने साथ रहता है बाइबल पढ़ते टाइम, उसके सत्य के वचन को अपने को प्रकट करता है। परमेश्वर ने एजकेल को बोला, हे मनुष्य, हे मनुष्य। देखो, पूरा एजकेल का किताब में एजकेल के विषय में आपको मनुष्य का पुत्र मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको बाइबल पढ़ना नहीं है, मनुष्य करके पढ़ना है, मनुष्य करके। परमेश्वर ने एजकेल को बोला, हे मनुष्य, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई मतलब विरोधी करने वाले के समान तू मत बन, तू विरोधी मत बन, जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले। अब ये वचन के अंदर कई चीजें अपने को सीखने के लिए, कई बातों को ये वचन अपने को सिखाता है। वचन बोलते हैं परमेश्वर के शब्द का विरोधी मत बन। परमेश्वर क्या कर रहा है? एजकेल को वचन खाने को दे रहा है, वचन। देखो, अपना परमेश्वर कभी भी आपको खाने के लिए संसार की बातें नहीं देगा, लेकिन आत्मीय बातें देगा, आत्मीय बातें। उसने एजकेल को बोला, अपना मुंह को खोल और ये वचन को खा। स्वयं परमेश्वर उसका अपना शब्द एजकेल को खाने को दे रहा है। अभी यहाँ पे एक प्रश्न अपन करते हैं, परमेश्वर क्यों एजकेल को वचन खाने को दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एजकेल को विरोध करने वाले लोगों के बीच में भेज के उसके मुख के द्वारा एक संदेश दे उन लोगों को। परमेश्वर ने एजकेल को सावधान भी किया, एजकेल को बताया कि मैं तुझे जिन लोगों के बीच में भेजने वाला हूं वे लोग तेरे साथ दुष्ट व्यवहार करेंगे, लेकिन तू बने रहे, अपने आप को तैयार रख, अपने आप को साबित कर, अपने आप को ग्रहण योग्य बना, अपने भूमिका में, अपने योगदान में टूटना मत, गिरना मत। वे लोग तेरे मुख के शब्द को सुने, ग्रहण करे या न करे, तू उसका चिंता मत कर, लेकिन उनको कम से कम ये मालूम पड़ने दे कि तू एक परमेश्वर का प्रवक्ता है, परमेश्वर का दास है। एजकेल के किताब में परमेश्वर का शब्द है, शब्द। परमेश्वर का शब्द मतलब परमेश्वर का सामर्थ। एजकेल के साथ परमेश्वर भी उसके साथ काम कर रहा था, परमेश्वर भी। जहां कहीं एजकेल के अंदर का शब्द गया, वहां परमेश्वर उसके साथ था। ये शब्द किधर गया? विरोधी लोगों के बीच में, अंधकार में जीवन जीने वाले लोगों के बीच में। कभी भी आप ये सोचना नहीं केवल अविश्वासी लोग विरोधी लोग हैं, ये अपने मन में आने को मत देना।
क्योंकि विश्वासी लोग भी विरोधी लोग हैं, विश्वासी लोग भी विरोधी लोग हैं। आपको मालूम है एजकेल को परमेश्वर ने किसका बीच में भेजा वचन खिला के? इजरायली लोगों के बीच में। और इजरायली लोग परमेश्वर का लोग है, इजरायली लोग परमेश्वर का विरोधी लोग है। आज जो कोई परमेश्वर का शब्द को आदर नहीं करता है, जो कोई परमेश्वर का शब्द को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करता है, वो परमेश्वर में विरोधी है, विरोधी है। यूट्यूब के ऊपर एक पास्टर को मैं सुवार्ता बोलते हुए सुना। उसके कलीसिया में वो सभी विश्वासी को क्या बोल रहा था मालूम है? कलीसिया लंबा है, एकदम लंबा, कम से कम 100 लोग होगा अंदाजा। वो कलीसिया में क्या बोल रहा है मालूम है? अपने अपने हाथ दीवार के ऊपर लगाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं और तुम्हारा हाथ दीवार को चिपक जाएगा, और जब तक मैं प्रार्थना नहीं करेगा तब तक तुम्हारा हाथ दीवार में से निकलेगा नहीं। ये विश्वासी के तरफ देखो, वचन में गरीब है ये विश्वासी, परमेश्वर का ज्ञान में गरीब है, एक योग्य शब्द इनके पास नहीं आ रहा है। सभी बेचारे विश्वासी ने दीवार के ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया, दीवार के ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया। और ये पास्टर ने बाद में प्रार्थना किया। 100 से ज्यादा लोग हैं वहां पे, लंबा चर्च है। पास्टर ने प्रार्थना किया कि सभी का हाथ दीवार से चिपक जाए। और बाद में क्या बोलते हैं मालूम है? अभी अपना अपना हाथ निकालो। अगर आप उधर का परिस्थिति देखेगा ना, केवल 4 लोग अपना हाथ दीवार पे रखा, बाकी सब ने अपना अपना हाथ निकाला। और ये 4 लोगों को जाके पास्टर क्या पूछते हैं मालूम है? आगे ही है वो लोग, आगे उसके स्टेज के पास। बोलते क्या आपका हाथ चिटक गया? वो लोग बोलते हैं हाँ पास्टर, हमारा हाथ चिटक गया। और पास्टर नाचने लगा, डांस करने लगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे तेरे मुंह के शब्द का हालेलुया में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, झूठ बोल रहा है तू, झूठ। ये 4 लोग भी तेरे लोग हैं, बाकी लोगों को फंसाने के लिए एक ढोंग कर रहा है तू कलीसिया के अंदर। तूने परमेश्वर का शब्द को बोला भी नहीं, सुवार्ता घोषित भी नहीं किया। पहला ये बात को समझ ले, मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त कोई जादूगर नहीं था, मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त कोई जादूगर नहीं था। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे आया लोगों को चंगाई देने के लिए, जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए, उनको वचन में धनवान करने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए। वो पास्टर ने बाइबल का शब्द को योग्य रीति उपयोग नहीं किया। बेचारे विश्वासी, वचन में गरीब, परमेश्वर का वचन उनको मालूम नहीं। यहां से अपने को परमेश्वर का सत्य का वचन योग्य रीति आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन से वचन यहां से अपने पास बहता है। हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में बलवान हो चुका है। भिवंडी का सिस्टर को देखो, कुछ ही दिन पहला उन्होंने अपना साक्ष्य को दिया। सिस्टर पुलवती, जब उनका पति बीमार हो गया, एक गंभीर रीति से उसको चक्कर आ रहा था, चक्कर, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था सिस्टर को। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन सिस्टर ने क्या किया? विश्वास किया, प्रभु यीशु क्रिस्त के शब्द में विश्वास किया, प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया कि उसका पति चंगाई प्राप्त करेगा। सिस्टर ने किसी पास्टर को फोन नहीं किया मदद के लिए, किसी प्रार्थना के लिए फोन नहीं किया। उस सिस्टर ने अधिकार लिया, यीशु के नाम में अधिकार, और अपने पति के लिए प्रार्थना किया। तुरंत चमत्कार हुआ उसके घर में, चमत्कार, उसका पति चंगाई प्राप्त किया। देखो, जो कुछ भी ये पुलपिट से आपको मिल रहा है, ये सत्य का वचन है, सत्य का वचन, और हर दिन आपको मिल रहा है। यहां से आने वाला वचन आपको स्वावलंबी बनाया। स्वावलंबी मतलब आप किसी पे भी निर्भर नहीं है, किसी पे भी निर्भर नहीं है, लेकिन आप दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण है। अभी ये सिस्टर को परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया, चंगाई का।
अभी ये सिस्टर यहाँ पे रुकना नहीं है, ये चंगाई का वरदान अनेक लोगों के बीच में जाके उपयोग करना है, परमेश्वर का महिमा गौरव करना है, यीशु क्रिस्त में विश्वास करके बीमार लोगों के पास जाके प्रार्थना करके उनको चंगाई देना है। प्रभु यीशु चंगाई करेगा, वो लोग चंगाई प्राप्त करेंगे, ये होगा भविष्य में। सिस्टर बिंद को देखो, मिर्जापुर से, यूपी से, भयंकर बीमार, लेकिन उसका विश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त में कि यीशु क्रिस्त सिस्टर को 3 दिन उपवास प्रार्थना में चलाएगा, वो विश्वास ने इतना बीमार सिस्टर को 3 दिन तक प्रार्थना में चलाया। एक बार विश्वास को देखो ये सिस्टर के अंदर, बड़ा अद्भुत विश्वास। और मेरा परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, हर एक को वरदान दिया है, हर एक को परमेश्वर का शब्द यहां से सामर्थ्य रीति मिल रहा है। परमेश्वर ने एजकेल को बोला, शब्द को खा, शब्द को, और विरोध करने वाले लोगों के बीच में जा। और ये विरोध करने वाले लोग कौन है? इजरायली लोग, इजरायली। अरे इजरायली लोग परमेश्वर को भी नहीं सुना, आपको मालूम है? परमेश्वर ने स्पष्ट रीति एजकेल को बोला कि ये लोग तेरा भी नहीं सुनेगा, ये लोगों ने मेरा भी नहीं सुना। पढ़िए ये बात एजकेल 3:7 में। आइए पढ़ते एजकेल 3:7 वचन। परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना टेढ़ा और कठोर मन का है। देखो परमेश्वर को मालूम है कि ये विरोध करने वाले लोग सुनने वाला नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने एजकेल को शब्द को खाने को दिया और एजकेल को उनके बीच में भेजा। देखो परमेश्वर हमेशा विश्वासु परमेश्वर है। परमेश्वर अपना भूमिका में कभी पीछे नहीं रहता है, परमेश्वर अपना योगदान में कभी पीछे नहीं रहता है, परमेश्वर अपना काम योग्य रीति करता है, लोग सुने या ना सुने। बाइबल बोलता है ये वचन पृथ्वी का कोने कोने तक पहुंचने वाला है, कोने कोने तक, और परमेश्वर पृथ्वी का कोने कोने तक ये वचन को पहुंचाने वाला है। लोग विरोध करने दो, फिर भी वचन उनके पास पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बाद में कोई बोलना नहीं चाहिए कि मेरा तक वचन पहुंचाने, कोई तकरार नहीं करना चाहिए। बाद में हर एक को शब्द पहुंचेगा, एक बार नहीं 10 बार पहुंचेगा। तेरा जब तक तू पृथ्वी पे जीवित है तब तक वचन पहुंचेगा। कलीसिया, विरोध करने वाले लोगों के विषय में आप भूल जाओ, पहला अपना जीवन को जांच। क्या तू शब्द को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्वीकार कर रहा है या केवल कानों से वचन को सुन रहा है? ये जांच। अगर तू परमेश्वर का शब्द योग्य रीति नहीं सुन रहा है, इसका मतलब तेरे साथ कुछ समस्या है, कुछ समस्या है। आपको मालूम है पहला राजा शाऊल, इजराइल का राजा, सामुएल ने उसको अभिषेक किया। सामुएल का शब्द उसने कानों से सुना लेकिन अपने हृदय में शब्द को लिया नहीं। यही कारण है वो अभिषिक्त था लेकिन परमेश्वर से बहुत दूर था, परमेश्वर से बहुत दूर। आप कभी भी शाऊल के अंदर क्रिस्ती जीवन को देखेगा नहीं, उसका स्वभाव अविश्वासी का स्वभाव था। कलीसिया, बाइबल के अनुसार जब शब्द आता है, कोई संदेश आता है परमेश्वर के चुने हुए लोगों से, पहला हृदय में स्वीकार कर, हृदय में, उसके बाद अपने कान से सुन। अभी आप पूछ सकते हैं ब्रदर बोयाज, बिना सुने हृदय में कैसा हम वचन को ले? अच्छा प्रश्न किया आपने, अच्छा प्रश्न किया, लेकिन बाइबल का शिक्षा अलग है, ये पहला अपना दिमाग में रख ले। जब परमेश्वर ने एजकेल को शब्द खाने को दिया, एजकेल ने शब्द खाया, उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या किया? एजकेल को सुवार्ता सुनाया, उसके बाद भी सुवार्ता सुनाया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा था। परमेश्वर ने उसको क्या बोला मालूम है? जितने वचन मैं तुझसे कहूं
वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। ये बात पढ़ो, एजकेल 3:10। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। देखो, ये क्रमांक को देखो, आप क्रमांक को पहला क्या बोला है, हृदय में रख, बाद में क्या बोला, अपने कानों से सुन। परमेश्वर ने एजकेल को क्या बोला, ये शब्द अपने हृदय में रख, उसके बाद परमेश्वर ने बोला अपने कानों से सुन। देखो, परमेश्वर का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है, परमेश्वर का शिक्षा बिल्कुल अलग है, और उसका शिक्षा एकदम स्पष्ट रहता है। अगर परमेश्वर ने एजकेल को बोला प्रथम वचन को हृदय में स्वीकार कर, बाद में कानों से सुन, इसका मतलब परमेश्वर कुछ अद्भुत बातें अपने को सिखा रहा है। एक पक्का शिक्षा परमेश्वर तुझे दे रहा है। परमेश्वर चाहता है प्रथम हर एक विश्वासी अपने हृदय को तैयार करे। हृदय को, अगर हृदय तैयार है तभी तेरा कान परमेश्वर का शब्द को सुन पाएगा। टेलीफोन लाइन पे देखो, कई बार अपना हृदय तैयार नहीं होने के कारण, यही कारण है कि आप परमेश्वर का शब्द पे योग्य रीति ध्यान नहीं लगा पाता है। आप लोग बाकी कामों में बिजी हो जाता है, कभी दूसरे से बात करते रहते हैं। कई बार मैं सुनता है फोन पे परिवार में बातचीत होते रहता है, परमेश्वर का शब्द का बिल्कुल आदर नहीं रहता है। यहाँ पे परमेश्वर एजकेल को बोल रहा है प्रथम वचन को अपने हृदय में स्वीकार कर, उसके बाद अपने कानों से सुन। शाऊल का हृदय सामुएल का शब्द लेने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल तैयार नहीं था। यही कारण शाऊल का हर एक काम परमेश्वर का विरोध में था। परमेश्वर का शब्द अगर आपको प्राप्त करना है, आपका हृदय सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। मैं तो आपको बताता है, पृथ्वी के ऊपर कोई भी काम करना है तो आपका हृदय सबसे महत्वपूर्ण रोल को निभाता है, उसका कार्य बड़ा रहता है। एक सिस्टर को देखो, आप उदाहरण मैं दे रहा हूं, उदाहरण, वो हमेशा अपने घर के काम में बिजी है, बहुत ही बिजी है। क्यों? उसका हृदय लगा हुआ है काम में, उसको लगा हुआ है एक अच्छा गुण का काम करे, वो काम से जुड़ी हुई है, उसके काम में गुण देखने को मिल रहा है, गुण। जब एक सिस्टर अपना घर का दरवाजा बंद करता है, उसका आवाज घर में आता नहीं, घर में एक शांति है, आवाज तक घर में आता नहीं। जब वो अपने बर्तन को धोती है नल के नीचे, ऐसा लगता है जैसे कि म्यूजिक आ रहा है कुछ, वो नल का पानी गिर रहा है, झरना का आवाज, वो बर्तन ऐसा लगता है म्यूजिक तैयार हो रहा है उसका हाथों से, सुंदरता से। वो अपने बर्तन को धो के आस्ती से बाजू में रखती है, आस्ती से, ऐसा लगता है बीच में तबला बजा, बीच में बांसुरी बजा, मतलब कानों को तृप्त करने वाला उसका काम है। वो जो बर्तन धो रहा है ना, उसके पति को कानों को तृप्त कर रहा है, उसके सास को, उसके ससुर को, घर के हर एक परिवार सदस्य को कानों को तृप्तता दे रहा है। अभी आप सोचो, वही सिस्टर किसी दिन अपने पति से समझो लड़ती है, झगड़ा करती है, उस दिन क्या होगा? उसका हृदय उसके काम में लगेगा नहीं। जब वो दरवाजा बंद करने को आएगी, पूरा बल और ताकत के साथ, सामर्थ के साथ वो दरवाजा को पटक देगी। अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि इनका घर में आज कुछ तो भी गड़बड़ है, गड़बड़ है। और जब वो बर्तन धोने को जाएगी, कुछ भी अच्छा म्यूजिक बर्तन धोने में से आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे वो बर्तन पटकना चालू करेगी, जोर जोर से बर्तन पटकेगी। इतना ही नहीं, बर्तन दबने भी लगेगा। वो चाहती है कि अभी परिवार में जितने लोग हैं सभी को डिस्टर्ब करे। उसका हृदय काम में नहीं है, उसका हृदय दुखी है, टूटा हुआ है, क्रोधित है, उसका काम को अभी गुण नहीं है।
हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी काम में। अगर आपका हृदय तैयार है तो आपका कान तैयार होता है कोई भी काम के लिए। स्वयं परमेश्वर ने एजकेल को यह बात सिखाया, प्रथम हृदय के अंदर शब्द ले, उसके बाद अपने कानों से सुन। आपको मालूम है, एजकेल ने परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ को देखा। उसने देखा कि एक हाथ उसके तरफ बढ़ रहा है और वह हाथ में एक किताब है, और वो किताब को परमेश्वर ने खोला। जब परमेश्वर ने वो किताब को खोला, वो किताब के पन्नों में दोनों तरफ लिखा हुआ था, दोनों तरफ। अभी एक किताब में लिखा क्या है? विलाप के विषय में, शोक के विषय में, दुख के विषय में। और परमेश्वर ने एजकेल को बोला, ये किताब को खा। इसके बाद इजरायलियों के बीच में जाके वचन को घोषित कर। एजकेल ने अपना मुंह को खोला और वो किताब को खाया। पढ़िए ये बात, एजकेल 2:9 और 10 पढ़िए पहला। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। बेटा और एक पढ़ो, चैप्टर 3, 1-3। जी अंकल। तब उसने मुझसे कहे, हे मनुष्य, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। यहाँ पे एक चमत्कार हो गया, आपने देखा? किसी ने ग्रहण किया? जब सुगना सिस्टर ने वचन पढ़ा, उसने मनुष्य करके पढ़ा, योग्य रीति पढ़ा, लेकिन वहां पे क्या लिखा है मालूम है? मनुष्य का पुत्र। देखो कितना सावधानी से हृदय में वचन को ले रहा है। मतलब सिस्टर सुगना इस समय में प्रथम अपने हृदय में वचन को ग्रहण कर रही है, बाद में अपने कानों से सुन रही है। अपने सामने अभी उदाहरण है, अपने सामने। और यहाँ पे वचन में अपन देखते हैं, एजकेल ने अपना मुंह को खोला और परमेश्वर यहोवा किताब को दिया उसको खाने के लिए, और एजकेल ने वो किताब को खाया और अपने पेट में हजम किया। आत्मीय रीति इन बातों को अगर अपन देखेगा, एजकेल अंदर से परमेश्वर का शब्द से भर गया। अंदर से उसका हृदय, उसका फेफड़ा, अंदर की सारे बातें, अंदर की सारे, जैसा लंग्स है, किडनी है, सब कुछ अंदर के सारे भाग परमेश्वर का वचन से भर गया। जब वो परमेश्वर का वचन से भर गया, तभी एजकेल को और कुछ बात बोला परमेश्वर ने। चौथा वचन पढ़ो, 3-4। जी अंकल। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, तो इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना। हाँ, पहला वचन दिया परमेश्वर ने, बाद में उसको बोला इजराइल के घराने के पास जाके वचन को सुना। यहोवा परमेश्वर ने बोला एजकेल से, मेरे शब्द इजरायली लोगों के बीच में जाके, इजरायली घराना में जाके सुना। यहाँ पे अपन देखते हैं एजकेल ने वचन क्यों खाया? संदेश देने के लिए। ये दिमाग में रखो ये बात, क्योंकि आगे कुछ सिखाने वाला है मैं। एजकेल, अगर कोई आपको पूछेगा एजकेल ने वचन क्यों खाया, आपको उत्तर क्या देना है? संदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए। अभी नया नियम में योहान, अपोस्तल योहान ने वचन क्यों खाया? क्यों उसने शब्द को खाया? एक बार पहला पढ़िए, प्रकटीकरण 10:8-11। जी अंकल। आइए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 10वां चैप्टर। 10 अध्याय अंकल। हाँ, 10वां चैप्टर 8-11। जी अंकल। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा।
जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसकी हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुंह से यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों को और जातियों और भाषाओं राज्यों के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आमीन। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं अपोस्तल पाउल ने देवदूत के हाथ से छोटा पुस्तक को लिया और खा गया। हिंदी बाइबल अपने को बोलता है खा गया, लेकिन इंग्लिश बाइबल ऐसा नहीं बोलता है। इंग्लिश बाइबल बोलता है डिवोर्ड इट। डिवोर्ड मतलब निगल गया। उसने क्या किया, वो छोटा पुस्तक को निगल लिया, मतलब बिगर चबाए पेट में डाल दिया। उसने ये शब्द अपना इच्छा, अपना मर्जी से अंदर ले लिया। ये तरीका है परमेश्वर का शब्द प्राप्त करने का। आपको जरूरत पड़ने पे शब्द को निगलना है, वो भी अपना समझ के, अपना समझ के। लेकिन अभी भी अपने को उत्तर मिला ने। अपोस्तल यूहन्ना क्यों वचन को खाया? उत्तर मिला ने। वहां पे एजकेल क्यों खाया? एजकेल वचन इसलिए खाया ताकि वो संदेश दे, इजराइलियों को जाके संदेश दे। लेकिन अपोस्तल यूहन्ना ने क्यों खाया? इसका उत्तर अपने को 11वां पद में मिलेगा। पढ़िए रेवलेशन 10:11। जी अंकल। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरे पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राज्यों को विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। देखो अभी अपोस्तल यूहन्ना ने वचन क्यों खाया? भविष्यवाणी करने के लिए, भविष्यवाणी। और उधर एजकेल ने क्यों खाया? सुवार्ता घोषित करने के लिए। अभी अपोस्तल यूहन्ना भविष्यवाणी करेगा किस पे? बहुत लोगों पर, जातियों पर, भाषाओं पर, राजाओं पर। और एजकेल ने वचन खाया संदेश देने के लिए। यूहन्ना ने वचन खाया भविष्यवाणी करने के लिए। यूहन्ना ने वचन को निगल लिया, वो भी अपना समझ के। एजकेल ने शब्द को चबा चबा के खाया। ये तरीका है परमेश्वर के सत्य का, सत्य वचन को अपने अंदर लेने का तरीका है। वहां पे पाउल तिमोथी से बात कर रहा था। उस समय में तिमोथी अपने हृदय में वचन को प्राप्त कर रहा था, उसके बाद अपने कानों से सुन रहा था। और आपको मालूम है यिर्मयाह भक्त जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, वो क्या बोलते मालूम है? जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता था, उसको लगता था मानो वचन वो खा रहा है, मानो कि वो वचन खा लिया, और वचन उसके मन को हर्षित और आनंदित करता था। पढ़िए यिर्मयाह 15:16। आइए हम पढ़ते यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 16 वचन। बेटा 15 अध्याय 16 वचन। अरे अंकल। आइए हम पढ़ते यिर्मयाह 15 अध्याय 16 वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हाँ देखो यिर्मयाह भक्त अपने को सिखाता है परमेश्वर का शब्द आने के बाद क्या महसूस करने का, क्या अनुभव करने का। जब भी परमेश्वर का शब्द आपके पास आएगा, पहला तेरा हृदय तैयार होना चाहिए, हृदय। दूसरा तुझे कानों से सुनना है। अब जब जो भी वचन तेरे पास पहुंचेगा तैयार हृदय के पास, तभी तेरे को लगेगा तू परमेश्वर का वचन
सेवन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, चबा रहा है, निगल रहा है, उसके बाद ही तेरा मन हर्षित होएगा, आनंदित भी होएगा। कलीसिया, अगर परमेश्वर का तरीका आप सीखेगा वचन को कैसा प्राप्त करने का, मैं गारंटी देता है आपको परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ तेरे ऊपर आएगा। तुझे परमेश्वर का सामर्थ्य का अनुभव होने लगेगा, तुझे परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव होने लगेगा। कोई पीड़ा आपके जीवन में बना ना रहेगा। तेरे हर एक चोट को मेरा परमेश्वर दवाई लगाएगा। तुझे कभी भी धोखा ना होगा। तेरा जीवन समृद्ध जीवन होगा। तू अनेकों के लिए आशीर्वाद का कारण ठहरेगा। परमेश्वर का वचन मीठा है, वह मुंह में मधु से भी मीठा है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन को खा, वचन को खा, वचन को खा। अभ्यास कर, अभ्यास कर। तू भले बुरे में भेद करने के लिए पक्का हो जाएगा। जितना ज्यादा वचन को खाएगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, तू भले बुरे को भेद करने के लिए पक्का हो जाएगा। तिमोथी ने अपना हृदय को तैयार किया, हृदय को। उसके बाद एक अच्छा सुनने वाला वो बन गया, अच्छा सुनने वाला। वचन को अपने हृदय में लिया। वो पाउल का एक अच्छा शिष्य है और तिमोथी ने और भी कई शिष्यों को बनाया। अगर तिमोथी के तरफ अपन देखेगा, लुस्त्रा, इकुनियम गांव में वो एक फेमस व्यक्ति, फेमस। तू भी अपने आप को परमेश्वर में ग्रहण योग्य बना। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सिंहासन से, मेमना का सिंहासन से तेरी ओर आता है। उसको योग्य रीति अपने जीवन में स्थान दे, आदर का स्थान दे, एक महत्व का स्थान दे। तेरा जीवन बनेगा। यहाँ पे मैं वचन को रोकता हूं।